बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है अल्ट्रासियम। अल्ट्रासियम आपने बीएससी में भी देखा था। अल्ट्रासियम कहते हैं सेक्रीफाइस फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना। तो एनिमल किंगडम में इसकी बहुत सारी एग्जांपल मिलती हैं। अल्ट्रासियम हमने एपिस मेलाफेरा यानी हनी बी के हवाले से भी हमने देखा था कि वर्कर भी फीमेल होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, और उसके कंपैरिजन में जो क्वीन होती है वो रिप्रोड्यूस करती है। जस्ट इतना ही नहीं है, बल्कि वो जो वर्कर बीज हैं, एक तो वो अपना रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो सेक्रीफाइस करती हैं, प्लस वो क्या करती हैं, सारा जो हाइव का वर्क है वो करती हैं। तो अल्ट्रासियम की ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ अल्ट्रासियम क्या है? टर्म्स ऑफ फिटनेस, इट इज़ द बिहेवियर दैट रेजेस द फिटनेस ऑफ अनदर इंडिविजुअल, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ डायरेक्ट फिटनेस। अल्ट्रोसिक डायरेक्ट फिटनेस का मतलब है कि वो खुद नहीं रिप्रोड्यूस करती, दूसरों को अपनी सेक्रीफाइस करती है तो दूसरों के लिए, ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक हो गया। तो इसमें एग्ज़ाम्पल आपने हनी बी की लाजमी इसमें कोड करनी है यहाँ पर वर्कर के हवाले से। अब इसके अलावा हम यहाँ पर और देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट सिलेक्शन है जिसको हम इंडिविजुअल सिलेक्शन के केस में, कि वो किसकी हेल्प करना चाहेंगे। तो ये भी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल इसकी हैं। द बिहेवियर अपीयर्स टू बेनिफिट द अदर एट द कॉस्ट ऑफ एक्टर। यहाँ पर एक्टर से मुराद है वो इंडिविजुअल जो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एक्टर से मुराद वो इंडिविजुअल है जो अल्ट्रोसिक बिहेवियर रखता है, जो दूसरों को सपोर्ट कर रहा है। कहता है अपेरेंटली तो यही लगता है कि वो एक्टर जो है वो दूसरे की हेल्प कर रहा है, लेकिन इन डायरेक्टली क्या होता है, उसकी अपनी भी हेल्प हो रही होती है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आपको बता रहा है, कहता है कि कोई इंडिविजुअल अगर कोई अलार्मिंग कॉल देता है अपने ग्रुप को, तो इसके नतीजे में वो उसका अपना भी एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? कि वो खुद ज़्यादा अलर्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। कि जैसे देखता है तो वो पहले खुद अलर्ट होता है, फिर इसके बाद दूसरों को अलर्ट करता है। इसके अलावा ये सिचलेट फिशेज़ हैं, इसके बारे में वो बताते हैं। सिचलेट फिशेज़ जो हैं ये अनरिलेटेड यंग को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने ब्रूडिंग में, ठीक है। जो उनके अपने बच्चे नहीं होते उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको केयर करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं। तो ये क्या हुआ? इंडिविजुअल सिलेक्शन। आगे हम देखेंगे ये इंडिविजुअल सिलेक्शन क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत है, साइंटिफिक ने इसकी साइंटिफिक लॉजिक्स भी हैं। अगर स्टूडेंट्स इसमें जो आ रहा है टॉपिक, वो इसका हिस्सा जो आ रहा है वो है किन सिलेक्शन। वो तो था डायरेक्ट सिलेक्शन करना इंडिविजुअल को। किन कहते हैं रिलेटिव को। कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं ताकि उनका जो सक्सेस है वो चल सके। तो इसमें जनाब ये देखें, ये दूसरे पैराग्राफ में क्या हैमिल्टन वगैरह ने इसको स्टडी किया। इंडिविजुअल कैन इम्प्रूव देयर फिटनेस नॉट ओनली थ्रू देयर ओन ऑफ स्प्रिंग, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडेंट किन्स। डिसेंडेंट किन्स वो हैं जो उनके अपने बच्चे होंगे। तो हैमिल्टन ये कहता है कि कुछ ऐसे भी एनिमल किंगडम में एग्जांपल मिल रही हैं जिसमें वो नॉन डिसेंडेंट किन्स के थ्रू भी अपना रिप्रोडक्टिव सक्सेस लेकर चलते हैं। नॉन डिसेंडेंट किन्स का मतलब है जो उनके रिलेटिव के बच्चे हैं, उनके अपने बच्चे नहीं हैं। तो इसमें वो क्या कहता है, रीज़न क्या दे रहा है, कहता है कि वो भी बिलीव करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एलील फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। तो वो जो इंडिविजुअल हैं जो कि सेक्रीफाइस करते हैं, वो ये समझते हैं देयर फोर इफ़ द फैमिली मेम्बर और असिस्टेड, उनकी मदद की जाए इन द वे दैट इंक्रीजेज द रिप्रोडक्टिव सक्सेस, द एलील दैट अल्ट्रोसिस हैज़ अ कॉमन विद देम ऑल्सो पास ऑन जस्ट एज देम। जिस तरह उनकी अलील आगे बढ़ेगी, इस तरह जो सेक्रीफाइस कर उसकी भी अलील आगे जाएगी। तो वो कहते चले मैं नहीं तो मेरे जैसे कोई और जो है, जिस तरह यहाँ पर बरादरीज़म होता है, फलां को बंदे को आगे करते हैं, जिस तरह से करते हैं। तो ये जनाब यूँ समझे वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस में भी वो उनको ले लेते हैं। इसको किन सिलेक्शन कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इंडिविजुअल सिलेक्शन में वो किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, किन सिलेक्शन में जो है वो अपने रिलेटिव को वो सपोर्ट करते हैं इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो डिसेंडेंट किन्स जो डायरेक्ट उनके बच्चे हैं, नॉन डिसेंडेंट किन्स जो उनके रिलेटिव के बच्चे हैं। तो वो कहता है उनको इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि उनकी चीज़ उनके थ्रू आगे जा रही है। इसमें एक और भी वजह होती है कि जो अपने उनको सपोर्ट करते हैं, नॉन डिसेंडेंट किन्स के वो सपोर्ट करते हैं, वो इसलिए कि शायद उनके अंदर वो इतनी एबिलिटी भी नहीं होती, ठीक है ना। तो वो इस तरह से कोप नहीं कर सकते, इसलिए फिर वो अपने रिलेटिव को वो सपोर्ट करते हैं। तो इसकी आगे 3-4 और एग्जांपल आएंगी, इसकी वो रिलेटिव कोफिशिएंट भी हमने देखना है। तो मैं वो भी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में